ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। प्रशिक्षण हेतु संपर्क करें। 1 3 5 साल का कोर्स रहता है। अभी आकाश में गंडमूल में शनि और मंगल गंडमूल क्रॉस कर रहा है। केतु गंडमूल में, गंडमूल नक्षत्र में प्लैनेट बैठे और ऐसे कंडीशन में आबोला, आस्था, हीट वेव, विदेश में युद्ध, अफगान पाकिस्तान में बच्चा बिक्री, भयंकर घूर्णी वायु जिसके लिए लोगों को लाइटनिंग के कारण डेथ, और इधर से गर्माहट राजनीति और जियोपॉलिटिक्स के साथ बंगाल में हिंदू मुस्लिम और महाराष्ट्र में तोड़फोड़। ये वर्तमान का सिनेरियो है और ग्रहों का खेल जरूर देख लें। साथ में वर्तमान जो सबसे बड़ा सूर्य माने गवर्नमेंट, उसके ऊपर शनि माने जनता का दृष्टि, जिसके कारण सूर्य भी तड़प रहा है। गलत डिसीजन या फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इंडिया के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, भिन्न भिन्न सरकार के ऊपर प्रेशर। कहीं पर तेल कमी, तेल का खपत, सोने का नहीं खरीदना, विदेश नहीं जाना, और खाने का तेल में कमी करना या नहीं खरीदना। ऐसे कई प्रकार के सरकारी जो आप लोगों के लिए या भारत के लिए आदेश समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो, और आने वाला समय में ये कहीं से शांति होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में मालिका वालों का फुदकना भी बढ़ गया है। कुछ मालिकाकार बता रहे हैं दिल्ली में अष्टकुल नाग का वृष्टि होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यही 2026 7 दिन अंधेरा, 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। और वो भी बता रहे हैं रेवती नक्षत्र में चंद्रमा रहे, मीन शनि हो, और गुरु बृहस्पति मिथुन से कर्क की ओर जाने के समय अष्टमी, शुक्ल अष्टमी रहेगा। सूर्य मिथुन महीना में, मिथुन में रहेंगे, यानी अभी वृषभ में चल रहे हैं, अगला महीना मिथुन में पहुंच जाएंगे। तो ये इनका प्रेडिक्शन है। अब कहां तक सोच हो रहा है, और 1 महीना बाकी है, और अगर अभी नहीं हुआ तो 2027 का भी बात बोल रहे हैं। मालिका को इतना जल्दी हिसाब करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इधर दूसरा प्रेडिक्शन एज पर मालिका, जैसे ही सूर्य सिंह राशि क्रॉस करके मंगल घुसेगा, मंगल केतु का युति या केतु को क्रॉस करेगा मंगल, उस समय बहुत बड़ा भूकंप इंडिया एंड बाहर के लेवल में और उड़ीसा में कुछ ज्यादा, ऐसा प्रेडिक्शन अभी हमारे उड़ीसा में मालिकाकार गणककार लोग बता रहे हैं। कहां तक सच होगा झूठ होगा, ये तो यही साल प्रमाण हो जाएगा।
पैनिक और डराने का कोई विषय नहीं है। कुछ मालिकाकार के गणना के अनुसार बैंक खाता बंद हो जाएंगे, मोबाइल बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, तेल बंद हो जाएगा। जैसे लोग अंधेरा में रहते थे डीबी किरासिन में, ऐसे रहने लगेंगे। 2026 और 27 के अंत तक ये दिखाई दे सकता है, ऐसा गणना है। और बक्सर दूसरा ये कि इस समय जो भयंकर लू लग रहा है, गर्मी हो रहा है, एलिनो चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। मालिका शास्त्र के अनुसार 7 सूर्य का टेम्परेचर एक 7 जैसे लगता है, ऐसा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। और श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में ऑलरेडी फिर से कुछ चील या गिद्ध या ऐसा पक्षी जो कि कभी बैठते नहीं है, वो आके फिर से मंडरा रहे हैं। और जब जब मंडराए हैं, बैठे हैं, या 2024-25 में श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का ध्वजा को लेके भागे हैं गिद्ध या पक्षी लोग, तब तक कुछ ना कुछ बड़ा विपद भारत के साथ हुआ है। फिर से कोई बड़ा विपद का गणना चलने जा रहा है। इस साल जो मौसमी वायु एज पर मालिका का गणती पंचांग में थोड़ा अच्छा दिया है, लेकिन मालिका गणती के अनुसार बहुत बढ़िया बारिश नहीं होगा। और पहला श्रावण के महीना में सूखा रहेगा, कम बारिश होगा, और उसके बाद सुपर साइक्लोन 2026 में श्रावण महीना में, या फिर 2027 में ऐसा साइक्लोन जो 22 पावत श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में मछली आएंगे, आधा जगन्नाथ मंदिर डूबेगा। हीराकुद और पारादीप पानी से, हीराकुद से पारादीप तक पानी आ जाएगा। हीराकुद डैम जो हमारा उड़ीसा का सर्वबृहत डैम है वो टूट जाएगा। छत्तीसगढ़ का वाटर प्रेशर उड़ीसा में बढ़ के 6 जिला, कोई 10 जिला, कोई 16 जिला बता रहे हैं, पानी पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा कुछ महामारी का संकेत भी दिखा रहा है जिसमें बहुत सारे लोग स्वाहा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएंगे। और इसका पूर्वाभास, पूर्वानुमान इस समय दिखाई दे भी रहा है। अब आते हैं कुछ मेरा बात। जो लोग मेरे से 5 साल 7 साल से जड़ित हैं, मकरू लोग, याद करिए, आपको 3 साल पहले 4 साल पहले बताया था कि मिट्टी का घर बनाना चालू करो। आपके घर के छत के ऊपर बना लो या कहीं और अंडरग्राउंड में बना लो, ऐसा धूप आने वाला है। मैं ये 3 साल पहले बताया हूं, 4 साल पहले बताया हूं। मिट्टी का घर ही इस समय आपको राहत का कारण बन सकता है। और जब जब इस प्रकार के बड़े हाई टेम्परेचर और परिवेश प्रदूषण, एटॉमिक रेडिएशन, गोबर का लेप और मिट्टी का घर और पुआल का छत, जिससे धूप के दिन में गर्मी के समय ठंडा लगे और ठंडा के समय गर्मी लगे। मैं आप लोगों को बोला था, आपके पास बहुत पैसा हो तो छोटा सा घर 5, 10, 20, 50 हजार में लग जाएगा, बना लो। और अभी वर्तमान समय में जो हीट वेव एल चल रहा है, इस समय जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे 3 साल 4 साल पहले, उनको इस समय मेरा याद आता रहेगा। इस समय बड़ा राहत मिलता। दूसरा ये है, अब तक 2 और मेरा भविष्यवाणी था जो कि सच साबित हुआ है। एक नंबर, आप लोग अगर कुछ दिन बंगाल इलेक्शन से पहले एक प्रेडिक्शन दिया था मैं, एक नया पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होगा और बीजेपी के सब्स्टिट्यूट में खड़ा होगा। हालांकि अभी वो पार्टी नहीं आया है। शंख चक्र गदा पद्म, तो शंख पार्टी हमारे उड़ीसा में खत्म हो गया, चक्र पार्टी जनता दल खत्म हो गया, वो शंख चक्र गदा पद्म, पद्म हो गया है, गदा आना बाकी है। लेकिन बीच में कुछ कॉकरोच आ गए। चलो,
कोई भी पार्टी हो, चाहे ऑनलाइन वाला पार्टी हो चाहे ऑफलाइन वाला पार्टी हो, आया तो है, बात तो हुआ है। बाकी गधा पार्टी आए चाहे कॉकरोच पार्टी आए, लेकिन आ गया। और इसका प्रेडिक्शन दिया था कि अगर बीजेपी गोरक्षा नहीं करेगा, अगर बीजेपी अपने एनर्जी को गोबर में शिफ्ट नहीं करेगा, बायोगैस, बायो पेट्रोल और बायो सिस्टम में नहीं शिफ्ट करेगा, तो भयंकर क्राइसिस बनेंगे। और ये मैं कृषि गुरुकुल में भी और गौ कथा में भी कई वीडियो में बोला था, और आज वो स्थिति खड़ा हो गया है। अगर आप सोचते हो कि हम लोग उभर जाएंगे, इतना आसान नहीं है। बाकी ईश्वर का इच्छा उभर भी सकते हैं, मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। संजय उबाज, तो ये पार्टी का बात बताया था। और इस समय जो एक और प्रेडिक्शन दिया था, जिसमें कि जब गंडमूल नक्षत्र में ग्रह चलना चालू कर देंगे तो नया कोई वायरस बिल्डअप होगा या कोई आउटब्रेक हो सकता है। और अभी आप इबोला और हस्ता का लेके आप लोग लास्ट टाइम न्यूज देखे होंगे, क्या हालत चल रहा था। तो ये बात भी मैं उस समय प्रेडिक्शन दिया था, और ये बात भी वर्तमान, चलो कोई नया तो नहीं आया, लेकिन वो इबोला वाला ही आ गया। लेकिन मैं जितना जानता हूं, इबोला कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है, बड़ा खतरनाक है। सावधान रहना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, और अग्निहोत्र, बलिवैश्य, अग्निक्रिया, धूम्र क्रिया इत्यादि करने से आसपास के जीवाणु, भूताणु, कुताणु में बड़ा त्राहत, रक्षा, सुरक्षा बनता है। बाकी मान सकते हो, नहीं मान सकते हो, इसमें साइंटिफिकली तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो करते हैं, कोरोना के टाइम में भी जो मान के किए थे, उन्हीं के पास वो अनुभव है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, इस समय देखो सबसे ज्यादा सुरक्षित किसको रहना है। सूर्य इस समय वृषभ राशि में है, शनि के दृष्टि में है। धूप लगना, लू लगना, गर्मी के कारण गिर जाने का संभावना इन राशि को थोड़ा ज्यादा है। मंगल स्वगृही मेष राशि में है, ऐसे ही तासीर गर्म है, लेकिन केतु के दृष्टि के कारण कुछ भ्रमजनित सोलर इफेक्ट हो सकता है। और शनि वर्तमान मीन राशि में बैठा है, और ऐसे कंडीशन पे कोई सुरक्षित शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, जिसके कारण मीन राशि वाले और कन्या राशि वाले और धनु राशि वाले यहां पर दृष्टि जा रहा है। और वृषभ, धूप सहन करने का ताकत इनमें कम रहता है, जिसके कारण इनको बहुत जरूरी है कि धूप से ये लोग बचें या परहेज करें, पर्टिकुलरली वृषभ, मेष, मीन। अदरवाइज इनको कुछ लेने के देने ज्यादा पड़ सकते हैं। मालिका शास्त्र में बताया गया था, ऐसा टाइम आएगा जहां पर स्मशान घाट में कंटिन्यू सब जलेंगे, सभी नहीं, ग्रामीण और छोटे शहरों में भी। और हमारे राउरकेला में ऑलरेडी वो दिखना चालू हो गया है फिर से। इवन कुछ लोगों का मतानुसार, कहने के अनुसार, जो सब जलाने के लिए गया था, गर्मी के कारण खुद वहां गिर गया और जला। अब सच झूठ मुझे नहीं पता कितना बड़ा न्यूज है। तो जो लोग भी ऐसे शवदाह इत्यादि में जा रहे हो या आग फर्नेस वगैरह में काम कर रहे हो, अपने आप को बचाना। देखिए, ये जैसे मैं ठंडा के लिए लगाया हूं, मेन बात है स्पाइन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर यहां पर ठंडक मिल रहा है तो फिर आपको नेचुरली, कुछ गारंटी नहीं कि 100%, कुछ हद तक आपको लू लगने का संभावना में कमी रहेगा, क्योंकि ये यहीं से सारा टेलीफोन तार हमारे किडनी में, हार्ट में, लिवर में, बॉडी में आता है। और यहां अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर दिए तो सारा शरीर कुछ हद तक मेंटेन रह सकता है। दूसरा, इस समय हेल्थ टिप्स देखो, पानी गंदा है, उधर मीन में शनि बैठा है, पानी इज नॉट गुड। इधर इस महीना पानी में गुरु, बृहस्पति और शुक्र रहेंगे, जून महीना अप टू एंड तक रहने वाले हैं। तो शुक्र को सांप नहीं समझना और ब्राह्मण को सांप नहीं समझना। हमारे गांव तरफ तो ब्राह्मणों से चूने से पानी फेंक देते हैं, ब्राह्मण को इतना
मतलब ये समझते हैं ब्राह्मण का हाथ से नहीं खाते है, ये सब पाप उप लेते हैं, बल्कि है मैं अपना निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि बाई चांस मैं छू लिया तो वो आदिवासी घराने सारा पानी उठा के फेंक दिए। और मैं बहुत सारी जगह में ये जो क्रॉस वाला मुचमुंडा गुंडा वालों से मतलब आक्षेप होना, बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग होना, या मेरे को गंदा दृष्टि से देखना या हैकलिंग करना मैं फेस किया हूं। बाकी उनका हिसाब कर दिया, अलग बात है, उनका हिसाब जो होना चाहिए वो सब बोलना नहीं चाहता वीडियो में। हम लोग छोड़ते नहीं, पंडित जात के हैं ना, छोड़ते नहीं, हिसाब कर देते हैं। लेकिन मैं शिकार हुआ हूं, इवन बड़े ऑफिसर अगर दूसरे वाले, दूसरा धर्म वाले या दूसरा वाले हैं तो ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मैं उनका व्यवस्था कर देता हूं। तो यहां भी पानी गंदा होगा और वृश्चिक तो है ही गंदा, तो वाटर कॉन्टामिनेट होना अत्यंत स्वाभाविक समय वर्तमान है। आप बोलोगे हम तो आरो मारो में पीते हैं, आरो मारो से खतरा तो और कुछ नहीं है। आप बोलोगे हम तो बोतल खरीद के पीते हैं, वहां भी, क्योंकि जब एनर्जी आकाश में जलीय तत्व प्रभावित होते हैं पाप ग्रहों से, पाप दृष्टे, पाप कृते, तो पानी में आध्यात्मिक मंत्र चार्ज करके पीना चाहिए। अग्निहोत्र का राख से पीना चाहिए। जिनको अग्निहोत्र का राख चाहिए आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हो, अगर उधर नहीं मिले तो मेरे को बोलना। कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है, बाद में आप लोग राख का दाम इतना, बोला हाँ राख का दाम इतना, आपको बचाता है। आप लोग जो पियोगे समझ में आएगा, रोग बीमारी छुटाता है, सर दर्द छुटाता है, कमर का दर्द छुटाता है, पेट में घटी टकार अम्लपित्त ठीक करता है, बहुत सारा रोग ठीक करता है अग्निहोत्र राख। ऑनलाइन मिलता है, मंगा लेना, खुद बना लेना, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। राइट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, राइट सूर्यास्त सूर्य उदय में करना चाहिए। तो अब दूसरा विषय बिंदु है कि इस समय पानी को मिट्टी के घड़े में रख के पीना, गर्म पानी नहीं पी जाना, बाएं नाक चले तभी पानी पीना, दाएं नाक चले और बहुत प्यास है बोल के जल्दी जल्दी नहीं पी जाना, बैठ के सदा पानी पीना, दाएं नाक में सूर्य नाड़ी जागृत रहेगा उस समय पानी पी लोगे तो बहुत ज्यादा संभावना है आपको हीट स्ट्रोक, लू, सर्दी, सर्द गर्म, पेट गर्म, गिर जाना इत्यादि का प्रभाव संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूं, देखा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं। दूसरा यह है कि ज्यादा बॉडी मूवमेंट धूप के समय नहीं करना, थोड़ा अपने को कोशिश करना ढीला हल्का फुल्का ड्रेस पहनने के लिए। ज्यादा टाइट इनर गारमेंट, इनर ड्रेस पहनोगे रक्त संचालन नहीं हो पाएगा, क्योंकि धूप के दिन में बॉडी एक्सपांड करता है, जिसके कारण भी बॉडी के लिए और आपके लिए बड़ा जोर से गिरने का संभावना। लास्ट टाइम हमारे राउरकेला में बहुत सारे लोग खड़े खड़े गिर गए, तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। दूसरा विषय बिंदु है नाक नाभि में घी डालना। अगर सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होना, असह्य यंत्रणा होना, शरीर में ऑकवर्ड फील होना, मतलब अजीब सा फील होना, या एकदम हाथ पैर खींचना जैसे लगना, ऐसे कंडीशन पे नाक नाभि में शुद्ध देसी गाय का घी आपका ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव ब्लड एक्सपांसन, बॉडी एक्सपांसन से बचा सकता है। जिनके पास घी है बढ़िया, नहीं है तो आप मेरे को 9437580589 में व्हाट्सएप करेंगे। मैं एक नंबर दूंगा, हमारा देसी गौशाला का हमारे जो मैनेजर साहब हैं, आप उनको पेमेंट करके मंगा सकते हैं। नेजल ड्रॉप के हिसाब में नाक नाभि में डाल के सोना, ये रक्षा मिल सकता है। दूसरा, रात का टाइम में भी अभी गर्मी नहीं खत्म हो रहा है, तो जिसके कारण रात को भी गर्म लग रहा है और दिन में भी। ऐसे कंडीशन में रात को थोड़ा ज्यादा पानी पी के सोना, क्योंकि रात को डिहाइड्रेशन होने का संभावना है। और पतला कपड़ा, ऐसे सूती कटन, इसको गले के पीछे नीचे दिया जा सकता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी एंड ब्रेन का टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। प्याज कांख में जगा सकते हो और देख लेना क्या रिजल्ट आ रहा है। तीसरा बिंदु है आम को उड़ा देना है, जला देना है,
अगर नहीं है ऐसा व्यवस्था लकड़ी का चूल्हा तो थोड़ा गैस में भपा देना है और बढ़िया से उसको मसल के आम का शरबत, बेल का शरबत इस समय अत्यंत उपयोगी। सावधान, बर्फ डाल के नहीं, सुरई का पानी जितना तक हो सकता है उतना ठंडा ठीक है। अब बोतल का पानी डीऑक्सीजनेटेड होता है तो ऑक्सीजनेटेड वाटर के लिए मिट्टी का घड़ा सुरई का पानी के साथ पिया जा सकता है। सफेद नमक इसमें नहीं डालेंगे, ज्यादा गुड़ धूप के दिन में हानिकारक होता है, इसलिए स्लाइट काला नमक जलजीरा के साथ, लेकिन वो बाजार में मिलने वाला जलजीरा नहीं, खुद बना लेना, उसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान साइंस नहीं है। और कुछ थोड़ा सा डब्बा मैं तो अपने बैग में भी लेके घूमता हूं जलजीरा, तो पानी में डाल के उसको पिया जा सकता है। इस समय सबसे उपयोगी रहेगा रात को सोने से पहले लहसुन गोटा और लौंग मुंह में डाल के, आपको लहसुन तो निगल जाना, लेकिन ये जो लौंग है इसको मुंह में रख के सोना, ये अत्यंत उपकारी रहेगा। वर्तमान समय में अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए और गाय के लिए जरूर पानी रखें, बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, बदले में आपको पुण्य मिलेगा और उनका जीवन रक्षा भी होगा। और जो लोग थोड़ा समझदार हैं, घर के छत के ऊपर भी 8-10 कटोरे में पानी और चावल चिड़ियों के लिए रख दीजिए। बहुत सारे चिड़िया ऊपर से गिर के अभी मर जा रहे हैं। वैज्ञानिक लोगों का मतानुसार पर डे 1 लाख से 10 लाख चिड़िया भी मरते हैं इस धूप के दिन में, और आगे चल के और ज्यादा मरेंगे। इसलिए मानविकता के दृष्टिकोण से आपके गच्छ में, आपके घर में मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ पोटा हुआ लगा के, अपने घर में मना कर रहा हूं, आसपास में कहीं भी उनके लिए खाना पानी का व्यवस्था करा दें, ताकि उनको सुकून मिले, शांति मिले और रखे जिंदा रहें। वर्तमान समय का जो कंडीशन सबसे ज्यादा बिल्डअप हो रहा है इस समय, हाई टेम्परेचर, बचने के लिए सर में, कभी बाहर जा रहे हो तो सर में पगड़ी, पैर में तेल, वैद्य के साथ करो गेल, गेल माने लव, प्यार। तो जब भी बाहर जाते हैं तो सर में ऐसे कपड़ा, इसका बोला था, इसको सूती कपड़ा होना चाहिए और एकदम ये सर ढका हुआ होना चाहिए, पगड़ी लगा के बाहर निकलना चाहिए। और रात को सोते समय पैर में तेल लगा देना, तो ऐसे हीट वेव से राहत मिलता है, बचाव मिलता है। ये सब जो बोल रहा हूं आयुर्वेद नेचुरोपैथी के नियम अनुसार। एक और बात आप सबको बोलना चाहता हूं, नेचुरोपैथी का कटी स्नान, मेरुदंड स्नान, जिसको अगर हीट वेव लग चुका है और वहां से रिकवरी हो चुके हो, आगे नहीं लगे तो इंटरनल कूलिंग के लिए मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। मेरा कटी स्नान पॉट और मेरुदंड स्नान पॉट में बैठ के सो के उसका वीडियो बनाऊंगा। और आपके अगर घर में अगर बाथटब है तो उसमें भी 30 मिनट का वाटर, अगर आपके पास वाटर अच्छा है तो ये खाली पेट करना चाहिए, शाम को करना चाहिए या सुबह करना चाहिए। दूसरा, दोनों पैर को ठंडा पानी में डुबा के रखना, फुल टॉप, प्लास्टिक के में नहीं, उसमें बायो करंट आता है, स्टील में चलेगा। पैर को डुबा के रखने से माथा तक ठंडा रहता है। इस समय अत्यधिक उत्ताप बढ़ने के कारण लोगों का दिमाग में गर्मी बढ़ेगा, छोटे छोटे बात में गुस्सा होंगे, कुत्ता पागल होंगे, काटाकुटू करेंगे, और कालसर्प होने के, वर्तमान आकाश में कालसर्प योग होने के कारण कुत्ता, मधुमक्खी, छिपकली, सांप, बिच्छू, इनके अंदर जहर बढ़ जाएगा। ये लोग पगला होकर काटने के लिए दौड़ा सकते हैं। और पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि वालों को ज्यादा सावधान रहना है। ये लोग ज्यादा टारगेट में हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और जीव जंतु से दूर रहें। इवन घर का पेट डॉग भी रखे हो और आपको पता नहीं गर्मी के कारण उसका दिमाग ठनका है और हाथ मारे और आपसे ज्यादा नहीं 1 बाइट आइसक्रीम खा लिया पाछू से, तो फिर डॉक्टर के पास जाके 14 इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा। सावधान रहना चाहिए। अभी मलमास चल रहा है, मलमास के बाद
भी हॉट वेव रहेगा। कुछ बारिश वारिश होकर थोड़ा सा ठंडा उंडा हो जाए अलग बात है, लेकिन मालिकाकार और एस्ट्रोलॉजिकार गिनती कह रहा है कि कार्तिक महीना के बाद ही करेक्ट ठंडा टाइम आएगा। अभी ठंडा से कहीं से बहुत बढ़िया राहत दिख नहीं रहा है। तो आप सभी को कह दूं कि अपने इलाके में हवन क्रिया के लिए तत्पर रहें, ताकि आपके इलाके में इस प्रकार के हॉट एटमॉस्फेयर से सुरक्षा और ज्यादा से ज्यादा बारिश करा सकें। अपने स्थान में वृष्टि यज्ञ भी करवा सकते हैं। पंडित लेके जो लोग जानते हैं वृष्टि यज्ञ, हमारे यज्ञ कुलपद्रुम में वृष्टि यज्ञ के बारे में बताया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।